हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर पर। ठीक है, कैलेंडर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्या मतलब किसी तारीख पर दिन लगाना या फिर कोई भी कैलेंडर, किसी भी वर्ष का कैलेंडर भविष्य में कब यूज़ होगा या फिर पास्ट में कब यूज़ हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जितने भी मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियो पढ़ा रखे हैं उससे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसके प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, तारीख पर दिन निकालना। ठीक है, तो किसी तारीख पर दिन निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब क्या, उसमें मैंने आपको कई क्वेश्चन ले रखे हैं इस तरह के, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक तारीख ले लेता हूँ। क्या तारीख मैंने ले ली आपसे 15 अगस्त 1947 को बता दो। क्या आपको पता था ना, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिली थी तो उस दिन किस दिन आज़ादी मिली थी, यही तो फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि किसी भी सेंचुरी ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। तो हमें ये पता है सेंचुरी क्या होता है 100 में कितने ईयर विषम दिन होते हैं 5। 200 भी सेंचुरी होता है, 200 में कितने 3। 300 भी होता है, 300 में कितने ऑड डे 1। 400 भी होता है, 400 में कितने 0। अब हमें ये पता है कि हर एक लीप सेंचुरी ईयर में विषम दिन की संख्या 0 होती है। ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, पीछे नहीं देखा तो चैनल पर जाओ देखो। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 400 में क्या होता है 0 होता है। तो 800 वर्षों में भी क्या होगा 0, क्योंकि ये भी तो एक लीप सेंचुरी ईयर है, लीप भी है क्योंकि इसमें फरवरी क्या होगी 29 की होगी। तो इसी तरह से 1200 में भी क्या होगा 0 और 1600 में भी क्या होगा 0 विषम दिन। 2000 में भी क्या होगा 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तो याद होगी। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको पता है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या तोड़ लेंगे, 1900 को किस तरह तोड़ लेंगे, 1600 प्लस 300। कोई दिक्कत, इसे हमने इस तरह तोड़ लिया 1600 प्लस 300। अब क्या करना है, इसके आगे देखेंगे हम लोग 47 से एक कम लेना है, 47 से एक कम यानी 46। आगे ये करना है 47 को ले लेना है, 1947 लिख देता हूँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 1947 को ले लेते हैं, 1947 में कहाँ तक जाएंगे, तो 15 अगस्त तक। कोई दिक्कत। ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल को सॉल्व करना है ना। मैंने इसे 1600 और 300 में क्यों तोड़ा, अब भी तो इसका मतलब 900 ही है और 46 वर्ष और 1947 में 15 अगस्त तक, इसका सेम मतलब यही है। ठीक है ना, लेकिन इसे क्यों तोड़ दिया, क्योंकि 1600 का हमें पता है क्या होता है, 1600 का 0 होता है विषम दिन। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, विषम दिन। इसका क्या हो गया 0, इसका विषम दिन क्या हो गया 1। कैसे हमने फाइंड किया था, मैंने वो आपको प्रूफ भी कराया था। आप लोग पार्ट 2 को देखना कैलेंडर के, उसमें मैंने आपको प्रूफ भी कराया था ये कि 100 वर्षों में कैसे होते हैं 5 विषम दिन। तो उस तरह से 100 में 5 हैं तो 200 में 3 हैं तो 300 में 1 होगा। 300 में क्या लिख लिया 1 लिख लिया। 47 में क्या देखेंगे, 47 वर्षों में क्या निकालेंगे हम लोग विषम दिन। तो विषम दिन कितने होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। विषम दिन निकालने का फंडा आपको पता ही है। 7 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो देखेंगे क्या 7 छंग 42, रिमाइंडर कितना बता 4। तो 4 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिख दिया। लेकिन ये ध्यान रखना हमें कि जो 46 वर्ष है ना, 46 वर्ष में कुछ वर्ष ऐसे भी आए होंगे जो लीप वर्ष होंगे जिसमें फरवरी 29 की होगी। तो हम वो देखेंगे कि 46 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए थे। तो 46 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना ये चीज़ आप, है ना। हमें क्या निकालना अभी यहाँ पर, लीप वर्ष कितने होंगे इसमें, यानी 29 की फरवरी वाले दिन कितने होंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ही गुना 4, ठीक है, और फिर 4 ही गुना 4, मतलब 11 जो होंगे ना, 11 जो होंगे इसमें 46 वर्षों में वो साल होंगे जिनमें फरवरी 29 की होगी। तो मतलब एक दिन फालतू होगा ना 29 फरवरी वाला। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे 11 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, किसमें, इस वाले में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हमें देखना 1947 में कहाँ तक गए। 1947 में अगस्त तक गए। ठीक है, तो अब अगस्त तक गए तो मैं इसे कैसे लिख दूं, पहले इसे अगस्त तक गए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले जनवरी में आए होंगे, है ना। तो जनवरी कितने की होती है
जनवरी में विषम दिन का संख्या तो पता है ना आपको कितनी होती है 3। फरवरी में या तो 0 या तो 1। देखेंगे क्या 1947 एक नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो इसमें कितना होगा 0। मार्च में कितने ऑड डे होंगे 3। अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई 3, मई के बाद जून, ठीक है 2, जुलाई 3, अगस्त में कहाँ तक जाना 15 अगस्त तक। तो 15 में कितने विषम दिन 1 विषम दिन। इन्हें सारों को ऐड करके यहाँ लिख दूंगा। इन्हें ऐड करूँगा तो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 हो गया। 17 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3, और 3 ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी जो आ गया इसका भी रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इसका रिमाइंडर निकाला मैंने, ये अलग आप लोग इतना ध्यान रखना, मैंने आपको लिख के बता दिया, ना तो मैं डायरेक्ट लिख देता इतना, ठीक है। ये मैंने आपको लिख कर बता दिया 15 अगस्त तक जाना, इसलिए यहाँ पर हम इसका निकालेंगे आगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 और 12, 12 7 कितने होते हैं 12 प्लस 7 बटा कितना 7, 7 से यहाँ पर 7 कैंसिल और 7 से इसे काटेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 7 5 12, 5 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। आप अगर इसे जोड़ के भी काटोगे, क्योंकि आपको ये पता हमें चाहिए रिमाइंडर, तो कैसे भी काट सकते हो। तो हमारा फाइनली 5 रिमाइंडर आ गया। तो 5 रिमाइंडर आ गया। आपको ये पता है अगर 1 रिमाइंडर आता, मैंने कल बताया था 1 रिमाइंडर आएगा तो हम लोग सोमवार का दिन देंगे, 2 रिमाइंडर आया तो मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र। तो इस दिन क्या होगा शुक्रवार होगा। कोई प्रॉब्लम? शुक्रवार यानी अपना जो देश आज़ाद हुआ था वो शुक्रवार के दिन हुआ था। ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आई होगी। ये क्या करा मैंने, ये क्यों करा है, ये अगर आपको एक बार और समझ में नहीं आया तो मैं अभी आगे प्रश्न करा रहा हूँ, उन प्रश्नों में ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बेसिकली आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या करा है ये, ठीक है। इन्हें तोड़ लिया है मैंने। 46 क्यों लिया, क्योंकि 47 वर्ष कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें कंप्लीट वर्ष लेने होते हैं। ये ले लिया मैंने। 47 में कहाँ तक गए 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक चले गए हम। इसका विषम दिन निकाल कर रख दिया, इसका विषम दिन निकाला। इसमें जो लीप ईयर थे उनका विषम दिन निकाल लिया। लीप ईयर का मतलब जिसमें फरवरी एक फालतू थी, ठीक भाई। 300 का निकाला 1, 1600 का 0 ऐड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 5 रिमाइंडर आ गया। 5 पे दिन होता शुक्रवार। इज़ दैट क्लियर? ठीक है भैया, ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। तो अभी मैं इसके सवाल कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कोई भी कैलेंडर, किसी भी कैलेंडर को अगर भविष्य में यूज़ करना हो तो कौन से साल का कौन से साल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं रिपीटेशन ऑफ ईयर, ठीक है। वर्ष का बारंबार आना, ठीक है। क्या? रिपीटेशन ऑफ ईयर, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ ईयर ये देख लेते हैं। अब इसमें भी 2 केस बनते हैं, इन पास्ट कि अगर हमें पीछे निकालना है यानी पास्ट में निकालना है, इन पास्ट, और इन फ्यूचर, ठीक है। इन पास्ट में निकालेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे, इन फ्यूचर निकालना है तो मतलब कोई डेट दे रखी है उसे आगे यूज़ करते हैं तब, और उसे कभी पीछे यानी भूतकाल में यूज़ करा हो तब किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले किसी साल को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसी भी वर्ष को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा, ठीक है। यही तो बच पाएंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए उसका क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या इसका। तो देखो, कोई वर्ष है, उस वर्ष को 4 से डिवाइड करा, ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, या तो आपका रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। ये मैं आपको रिमाइंडर लिख देता हूँ यहाँ पर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। अगर आपने किसी वर्ष को 4 से डिवाइड करा और आपका शेषफल क्या 0 आया, तो हम लोग उस वर्ष में अगर 28 जोड़ देंगे तो आपका आगे भविष्य में वो कैलेंडर यूज़ हो जाएगा। अगर कोई वर्ष है, ठीक है, उसे आपने 4 से डिवाइड दिया और 4 से डिवाइड देने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, ठीक है।
अगर आपका 1 आ गया तो आपको क्या करना है, 6 जोड़ देना है। कोई दिक्कत? अगर आपका रिमाइंडर, अगर आपका किसी वर्ष में 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर या तो 2 आगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, या तो 2 आगा या फिर 3 आगा, तब क्या करेंगे, तब हम लोग 11 जोड़ देंगे। ठीक है, 11 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो आपका चार्ट है वो आपको याद होना चाहिए, या फिर आप लोग इसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये आपको क्या दिख रहा है कि कोई वर्ष है, अगर उसे 4 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर बचता तो 28 जोड़ देंगे, तो वो साल में, आने वाले सालों में यूज़ हो जाएगा। अगर कोई साल है उसका रिमाइंडर 1 बचा तो 6 जोड़ने के बाद वो दोबारा यूज़ होगा। अगर कोई वर्ष का रिमाइंडर, यानी किसी वर्ष को 4 से डिवाइड देने के बाद 2 या 3 बचता है रिमाइंडर, तो 11 जोड़ने के बाद वो कैलेंडर फिर से यूज़ कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हमें बैक जाना हो तो किस तरह से जाएंगे, अगर आपको कोई वर्ष दे रखा है, ठीक है, आपको कोई वर्ष दे रखा है, उसे 4 से डिवाइड करा, ठीक है, और उसका रिमाइंडर ही, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो 28 माइनस कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? अगर आपने किसी वर्ष को 4 से डिवाइड करा, ठीक है, 4 से डिवाइड करा और आपका रिमाइंडर अगर 3 आता है, अगर आपका रिमाइंडर 3 आता है तो माइनस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, और अगर आप किसी वर्ष को, किसी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो, आपका रिमाइंडर 1 या फिर 2 आता है, ठीक है, 1 और 2 यानी इन दोनों में से कोई भी आता है, तो आपको क्या करना है, 11 माइनस कर देना है। ठीक है, ये आपका जो है रिपीटेशन ऑफ ईयर का कंसेप्ट है। ये चार्ट आप याद कर लेना, है ना, क्योंकि कभी कभी आपसे इनसे प्रश्न पूछ लेता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा ना, कि अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जैसे मान लीजिएगा 2017 का कैलेंडर भविष्य में कब यूज़ होगा, ठीक है, तो 2017 का कैलेंडर है ना, तो हम देखेंगे इसे 4 से भाग देके, और 4 से भाग देने का मतलब लास्ट की 2 संख्या को दे दो तो पूरी संख्या को दे दिया भाग, है ना। 4 से भाग देंगे तो इसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 जोग 16, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, 1 रिमाइंडर बचा, तो हमें पता है 1 बचा तो 6 जोड़ देंगे। तो मतलब जो 2017 का रिमाइंडर होगा वो 2006 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 23। तो मतलब ये जो है 2023 में यूज़ होगा। अब आप लोग 2017 के और 2023 के कैलेंडर को मैच करके देख सकते हो, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा। अगर मैं कहता भाई 2017 का कैलेंडर बैकवर्ड कब यूज़ होगा, मतलब पीछे जाएंगे, मतलब कब यूज हुआ होगा, तो देखेंगे कैसे। इसका रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पर हमें पता है रिमाइंडर 1 या 2 आएगा, तो हम लोग 11 घटा देंगे। तो इसमें से क्या घटाओगे, 11 जब घटा दोगे, 11 जब घटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2006। ठीक है, 2006 में यूज़ हुआ होगा। मतलब क्या है, 2006 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर देखोगे तो सेम होगा, 2023 का कैलेंडर देखोगे तो सेम होगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आप किसी भी ईयर का निकाल सकते हो। मैं एक आपको दूसरा ईयर ले लेता हूँ कोई, ठीक है, कोई आपके लिए मैं दूसरा, मान लो 2020 बहुत पॉपुलर रहा है, कोरोना ने नहीं छोड़ा है ना। तो 2020 का ईयर निकालना हमें इन फ्यूचर, भविष्य में कब यूज़ होगा। ठीक है, तो यार इसका तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0, क्योंकि 4 से पूरा गया, 4 पंजे 20, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये भविष्य में कब यूज़ होगा, तो भविष्य में क्या कर देंगे, 28 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 0 आता है, आगे के लिए 28 जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इसमें 28 जोड़ूंगा तो 2048 आ जाएगा। तो आप लोग देखोगे ना अपने मोबाइल में आगे करके कि 2048 का, तो 2048 का सेम 2020 वाला कैलेंडर होगा। ठीक है, अगर इन पास्ट पूछेगा वो कि भाई पहले कब यूज़ हुआ था, 2020 का कैलेंडर है वो पहले कब यूज हुआ था, तो आप लोग पहले देखोगे तो पहले के लिए भी आपको ये पता है रिमाइंडर तो 0 ही है, रिमाइंडर तो सेम रहेगा। लेकिन पूछ रहे आप पीछे कब यूज़ हुआ है, तो पीछे कब यूज़ हुआ है उसके लिए हम लोग देखेंगे, रिमाइंडर 0 आया तो 28 घटा देंगे, तो इसमें से कितने 28 घटा देंगे, तो 20 घटा देंगे तो 2000, और उसमें से भी 28 घटा देंगे तो कितना 92। कोई दिक्कत?
तो ये 1992 का, 2020 का, 2048 के, इन तीनों के कैलेंडर क्या होंगे, बिल्कुल एज इट इज़ सेम होंगे। ठीक है, एक ही कैलेंडर यूज़ हो जाएगा तीनों जगह। तो ये तो होता है रिपीटेशन ऑफ ईयर, मतलब कि किसी भी कैलेंडर को किस तरह से हम लोग किसी भी वर्ष का कैलेंडर आगे यूज़ कर सकते हैं या पीछे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट हुआ। तो चलिएगा अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस लगाता हूँ, उसमें हमारे सारे ही कंसेप्ट रिवीजन। मैंने आपके इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 2 लिखकर समझा दिए हैं। तो अब लगाते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों कुछ सवाल कर लेते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ सवाल लेकर लाया हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पर 1 बाय 1 सवाल मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं कैलेंडर टॉपिक के। ठीक है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, दिया है 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। बहुत ही लॉजिकल है, सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप करिए, क्या इसका आंसर होगा। आपके पास ऑप्शन है बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन 3 क्या शुक्रवार और ऑप्शन डी सोमवार। तो देखो इस सवाल को सबसे पहले कैसे करेंगे। 27 क्या दे रखा हमें, सितंबर का दे रखा है। ठीक है, सितंबर का दे रखा हमें पता है सितंबर कितने का होता है, सितंबर 30 का होता है। ये महीने आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर 27 यानी कि 27 सितंबर को आपको दे रखा है क्या, शनिवार। ठीक है, शनिवार दे रखा है, तो 3 दिन बाद यानी 28 को क्या होगा, शनिवार रविवार, और 30 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, 30 को मंगलवार हो जाएगा, और 1 तारीख को क्या हो जाएगा, 1 सितंबर के बाद क्या अक्टूबर को पूछ रहा है ना, तो 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा हमारा बुधवार। बस यही चाहिए हमें, बुधवार। अब हमें यहीं से रेल बना देंगे। 1 अक्टूबर को बुधवार, 8 अक्टूबर को भी बुधवार है ना, 15 को भी क्या बुधवार, और 22 को भी क्या बुधवार, 22 के बाद क्या आपका 29 को भी बुधवार। कैसे, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर तो लिखाना होता, 8 का रिमाइंडर भी 1 है, 15 का रिमाइंडर भी 1 है, 22 का रिमाइंडर भी 1 है, 29 का रिमाइंडर भी 1 है। तो जिसका भी रिमाइंडर 1 है उसका दिन क्या होगा, बुधवार होगा। तो इसका दिन बुधवार है, तो हमें किसका निकालना है, 27 अक्टूबर का, मतलब इससे 2 दिन पीछे, तो बुधवार से 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे मंगल, 2 दिन पीछे सोमवार। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। लगाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखना इतना पड़ रहा है लेकिन इसे इतना लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, एक को निकाल के ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के लिया है इसने। क्या, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, यानी कि 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल जो है क्या है, बुधवार है। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 अप्रैल का दिन दे रखा है बुधवार, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख क्या है, अप्रैल के बाद मई पूछ रहा है। हमें ये पता है 1 अप्रैल को क्या है, 1 अप्रैल को बुधवार है, तो 8 अप्रैल को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। ठीक है, 15 अप्रैल को भी बुधवार ही होगा। ठीक है, और 22 अप्रैल को भी क्या होगा, 22 अप्रैल को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अब अप्रैल आपको ये पता है कितने का महीना है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। ठीक है, इसको क्या होगा अप्रैल। अब 22 के बाद आते हैं 29 को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। ठीक है, सिंपल ये चीज़ समझते जाना आप लोग। 29 को बुधवार होगा, और 30 को, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है, 30 को 1 दिन बढ़ जाएगा, मतलब 29 को अगर बुधवार है तो 30 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा 30 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमें आंसर निकालना है 30 तारीख का, हमें ये यहाँ तक आ गया। हमें निकालना है किसका, 1 अप्रैल के बाद क्या मई, 1 मई का निकालना है, 1 मई का। ठीक है, इसने दे रखा है कि पहला तारीख का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मई माह के। ठीक है, मई माह के पहले सप्ताह को कौन सा दिन होगा, क्योंकि ये हैंड राइटिंग में है ना, तो इसलिए थोड़ा दिखने में भी दिक्कत पड़ रही है। 1 मई को पूछा, तो 30 अप्रैल को आपको पता चल गया बृहस्पतिवार है, तो 1 मई को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, 1 मई को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो इसमें आपको कहीं दे रखा शुक्रवार, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है, सो शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझना था, एक बार करना था। मैंने ये क्या 1 अप्रैल का दिन निकाल लिया, 8 अप्रैल को भी सेम दिन होगा, 15 अप्रैल को भी सेम दिन होगा, 22 अप्रैल को भी सेम दिन होगा, 29 अप्रैल को भी सेम दिन होगा, 30 अप्रैल को क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। 29 को अगर बुध है तो 30 को बृहस्पति है, और 1 को क्या है, शुक्र है। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है ना। आपको ये पता है कैसा हो रहा है,
क्योंकि इसका भी रिमाइंडर 1 है, इसका भी रिमाइंडर 1 है, इसका भी रिमाइंडर 1 है, इसका भी रिमाइंडर 1 है। तो इसलिए आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया, देखते रहो, सीखते रहो और अपने एग्जाम में अप्लाई करते रहो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था, ठीक है, 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना हमें। तो हमें ये पता 1 जनवरी 2017 को दे रखा क्या है, संडे रविवार दे रखा है। बताना क्या है, बताना है हमें 31 दिसंबर यानी साल का लास्ट डे बताना है, साल का लास्ट डे 2017 का क्या दिन होगा, यही तो पूछ रहा है ना। तो हमें ये पता है कि किसी भी, ये आपका वर्ष कैसा है, नॉन लीप ईयर है। अरे लीप ईयर होता तो 4 से कटता, नॉन लीप ईयर है, इसमें दिन कितने होंगे 365। इसे अगर मैं कितने से 7 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर क्या आगा, 1 आगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ, ठीक है, 1 जोड़ दूँगा तो मैं अगले साल में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसमें अगर 1 जोड़ूँगा तो अगले साल में पहुँच जाऊँगा। तो मतलब अगर संडे में 1 जोड़ दूँ तो मैं क्या 1 जनवरी 2018 को मेरा क्या दिन हो जाएगा, संडे से मंडे हो जाएगा। और ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को संडे ही ना होगा भाई, संडे ही ना होगा, है ना। 31 दिसंबर को संडे होगा जब 1 जनवरी 2018 को मंडे है। तो देखो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी भी सिंपल ईयर का पहला दिन, सिंपल वर्ष का पहला दिन लास्ट दिन सेम होता है, अगर सेंचुरी वर्ष है तो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें 366 दिन होते हैं और उसे 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या 2 आता है, इसलिए बढ़ता है। अभी 1 आया था तो इसलिए नहीं बढ़ा, जब 2 आएगा तो बढ़ जाएगा। कैसा बढ़ता है आपको मैंने बता दिया है, आपको रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आता है तो आप लोग आराम से इन्हें सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। इसका आंसर क्या था, कौन सा सवाल लिखा था मैंने, ये तीसरा सवाल। तो इसका आंसर आपका क्या, रविवार का रविवार ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है 2016, और 2016 एक लीप वर्ष है, इसमें आपके रिमाइंडर 2 होता है, ठीक है। तो अब इसमें जब हम लोग, आपको मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2016 को इसने दे रखा है शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है। अगर मुझे अगले वर्ष का निकालना होता 1 जनवरी का, तो मैं क्या करता, देखता इसमें कितने दिन हैं 366, क्योंकि ये एक लीप वर्ष है, देख लिया कैसे 4 से डिवाइड हो रहा है 16। अब मैं इसके ऑड डे निकालूंगा तो मुझे पता है ऑड डे कितने आते हैं 2, ठीक है। मैं इसे इससे डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो मुझे अगले साल में पहुंच जाऊंगा। 1 जनवरी 2017 का दिन निकालना होगा तो मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार, ठीक है, रविवार। लेकिन मुझे ये थोड़ा ही निकालने पूछा, उसने तो मुझे कहा कि भाई 31 दिसंबर 2016 को बताओ। तो 31 दिसंबर का मतलब 1 दिन कम, 1 दिन कम ही तो होगा। 1 जनवरी से 1 दिन निकाल लोगे तो 31 दिसंबर 2016 ही तो आगा। तो इसका 1 दिन निकाला है तो इसमें से 1 दिन खत्म कर देंगे, शनिवार इज़ द राइट आंसर। तो देखो अब क्या आपको याद रखना कि अगर कभी भी कोई वर्ष है जो लीप ईयर है और उसका अंतिम दिन देखना, तो जो पहला दिन है उसमें 1 दिन जोड़ दोगे तो वही अंतिम दिन होगा। शुक्रवार में 1 दिन जोड़ दिया, शनिवार। या फिर कह सकते हो जो लीप ईयर है उसका जो दूसरा दिन होगा वही उसका अंतिम दिन होगा। इसका दूसरा दिन क्या होगा, 1 जनवरी को शुक्रवार है, 2 जनवरी को क्या होगा शनिवार, तो लास्ट का भी 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। ये आपको समझ में आया, समझ में आया ना। समझ में आया तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो हर एक टॉपिक के मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिएगा भैया अगला क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा भैया, बहुत ही मज़ेदार उम्दा क्वेश्चन। क्या 15 अगस्त तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा जी। 15 अगस्त आपको बताना क्या है, 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा,
इतना इजी सिंपल सा बताना है क्या दिन। अभी हमने आज ही पढ़ा है, कैसे करते हैं इसे, एक लीप सेंचुरी ईयर में तोड़ दो। लीप सेंचुरी ईयर क्या है, 2000 एक लीप सेंचुरी ईयर है, प्लस 21 है, 21 से एक कम लेंगे क्या, 20 लेंगे। क्यों नहीं लिया 21 पूरा, क्योंकि 21 में अगस्त तक आए हैं। अगर दिसंबर तक आता, मैं 31 दिसंबर 2021 का निकालता तो मैं यहाँ पूरा 21 लेता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगस्त तक दिया है तो मेरे को अलग निकाल लूँगा। 2021 का अगस्त अलग निकाल लूँगा मैं, 2021 का अगस्त तक, 15 अगस्त तक। कोई दिक्कत, ऐसे ही कराया था मैंने पहले भी। अब मैंने इसे देखा तो इसका तो रिमाइंडर 0 होता, मुझे पता। अभी इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो कितना होता है, 6। लेकिन इसमें लीप वर्ष कितने हैं, इसमें लीप वर्ष कितने हैं कैसे पता चलेगा, 20 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 पंजे 20, तो 5 इसमें क्या है, लीप ईयर है। ये हो गया। अब मैं अगस्त में आऊँगा, कहाँ से शुरू करूँगा, जनवरी से शुरू करूँगा अगस्त में आने के लिए। तो 1 जनवरी को 3, 1 जनवरी को 3, फरवरी में 0, ठीक है, फरवरी में 0 क्यों, क्योंकि फरवरी लीप वर्ष की नहीं है, जो 21 है, 21 में फरवरी 29 की नहीं होगी, 28 की होगी, इसलिए ऑड डे 0। फरवरी के बाद जाते हैं क्या, मार्च में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त में 15 तक जाना, 15 में ऑड डे 1 हो गया। सारी चीज़ को कर देंगे 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने का मतलब 7 काट दो, 3 3 6 1 7, ख़त्म, ठीक है। 3 3 6 और इसमें से 1 निकाल लिया, यहाँ पर 1 बचा, ख़त्म। ये कितना हो गया, 2, यहाँ से पहले 6 और 1 ख़त्म, ठीक है। बचा क्या, 2 और ये 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 भी क्या हो गया, 7 भी ख़त्म। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो अगर 15 अगस्त को क्या 0 रिमाइंडर आया तो 0 का मतलब होता है संडे, यानी रविवार, ठीक है ना। तो इस दिन क्या होगा, रविवार। आपको मैंने बताया था अगर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो उसके दिन क्या हो गया, रविवार। 1 है तो सोमवार, 2 है तो मंगलवार और 6 है तो शनिवार। कोई दिक्कत। यहाँ पर हमारा जो 15 अगस्त 2021 का आगा वो रविवार के दिन आगा, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इज़ द राइट आंसर है। आप लोग चेक कर सकते हो अपने कैलेंडर में, 2021 के में जाओ, 15 अगस्त देखो, रविवार का दिन होगा, ठीक है ना। ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये कैसा करा मैंने, आप लोग इन्हें सारे को जोड़ के फिर भाग कर लेना, रिमाइंडर देखना 0 ही आगा, या फिर हहीं काटते रहो। समझ में आया होगा होपफुली, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया है। तो चलिएगा अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी होपफुली समझ में आया। अब देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी ये पूछ रहा है। तो सिंपल सवाल है भैया, 3 जनवरी दे रखी है, 3 जनवरी दे रखी है, उस दिन क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। पूछ क्या रहा है, बुधवार, तो पहले बुधवार पाते हैं हम लोग। अच्छा, रविवार है। 4 जनवरी को क्या होगा, 4 जनवरी को सोमवार होगा, ठीक है। फिर 5 को मंगल, 6 को बुध, ठीक है, 7 को बृहस्पति। हमें चाहिए क्या, सिर्फ बुध चाहिए, तो 6 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 3 जनवरी को रविवार है, 4 को सोमवार, 5 को मंगल, 6 को बुध। अगर 6 तारीख को बुध है तो फिर क्या, हमें क्या पता करना है कि चौथा बुधवार लाना है। तो एक बुधवार अगर 6 तारीख को, तो अगला बुधवार कब आएगा, आपको ये पता, अगर आज रविवार है तो 7 दिन बाद फिर क्या आएगा, रविवार होगा, ठीक है। तो 7 दिन बाद रविवार होगा। 7 दिन अगर जोड़ दूंगा तो 15 दिन हो गया, ठीक है। 6 से 12 सॉरी 13 दिन हो गया। 13 दिन में भी 13 दिन वाला भी क्या होगा, यही होगा। अब इसमें अगर 7 और जोड़ दूँ तो 20 तारीख को भी क्या होगा, यही होगा, और 27 तारीख को भी क्या होगा, रवि। तो 1 बुधवार, 2 बुधवार, 3 बुधवार और 4 बुधवार, तो 27 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार। उसके 3 दिन बाद तारीख बतानी है, तो इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, यानी 30। तो 30 इसमें कहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा। होपफुली ये समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले बुध निकाल लिया, हमें पता हर 7 दिन बाद बुध आता है, तो मतलब 13 को भी बुध होगा, ठीक है, 20 को भी बुध होगा, 27 को भी बुध होगा, और बुध 4 बुध हो गए। 3 दिन बाद पूछा तो 4 बुध ये हो गए, 3 दिन और जोड़ दिया, 30 आ गया। ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा।
अब चलिएगा करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। यहाँ देखना गणतंत्र दे रखा है, यहाँ स्वतंत्र दे रखा। अब इसमें क्वेश्चन में आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और स्वतंत्र दिवस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और एग्जाम में गलत कराते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 1996 में गणतंत्र, तो गणतंत्र का मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र। और स्वतंत्र का मतलब भारत कब आज़ाद हो, तो गणतंत्र होता है क्या 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत, 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन सिर्फ ये कह रहा है कि गणतंत्र दिवस, तो हमें पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर वर्ष कौन सा दे रखा है 1996। अगर 26 जनवरी 1996 को कह रहा है कि शुक्रवार को मनाया गया, यार इधर थोड़ा मैं इधर लिखूँ इसे, है ना, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस बच जाएगा। कह रहा है 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। सीधा सीधा ये सवाल है, ठीक है। तो कह रहा है 2000 में स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र का मतलब देश कब आज़ाद हुआ था, तो आपको ये भी पता है कि कब हुआ है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो बताना क्या है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन इसमें तो ये पूछ रहा है ना कब मनाया गया, तो मनाया गया 2000 का पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस दिन क्या, मैंने आपको वो तो बताया था कि किस दिन मतलब आज़ाद हुआ था देश। ये आपसे सिंपल प्रश्न पूछा है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे सॉल्व करना है। इनका ले लेंगे डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। 4 में विषम दिन कितने, अब सॉरी लीप ईयर कितने आए होंगे, लीप ईयर 1, क्योंकि 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 4। कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं यहाँ से जनवरी से कहाँ तक आना, अगस्त तक। जनवरी 31 होती है, तो जनवरी में कितने दिन बचे होंगे, जनवरी में 5 दिन बचे होंगे। फरवरी कितने की होगी इसमें, फरवरी कितने की होगी 96, ध्यान से देखना। फरवरी इसमें 29 की होगी, तो फरवरी में 1 दिन फालतू होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि फरवरी यहाँ पर 29 की होगी, तो जब इसका ऑड डे निकालेंगे तो 7 चौक 28 और 1 दिन, एक रिमाइंडर आ जाएगा। फरवरी के बाद आएंगे मार्च, और मार्च फिर कितने का होता है 31 का, मार्च में कितना 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल मई जून, ठीक है, जून में कितने होते हैं 2 डे, जुलाई और अगस्त में 1। 15 अगस्त तक आना ना, तो 1 हो गया। इसे सबको 7 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो ऑड डे चाहिए ना, ऑड डे के लिए 7 से डिवाइड कर दिया। तो काट लो 4 3 7, हाँ ही काट दिया हमने, ठीक है। 5 2 7, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 6 1 7, बचा क्या 1 2, ठीक है, 1 और 2 ये 2 हो गए जोड़ के, और 2 ये 4, तो यहाँ पर क्या बच गया 4 बच गया। अब 4 क्या करना है, जोड़ना घटाना है। तो देखो 1996 से आगे जा रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार एंड मंगलवार, तो क्या हो गया मंगलवार। मंगलवार इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आंसर हो गया आपका। समझ में आया होगा ये भी, क्योंकि आपने ये क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लेना वीडियोस, ठीक है। तो ये आपको सिंपली सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन मेरा आता रहे। और ये आपका कंप्लीट बैच है। यहाँ हम लोगों ने कैलेंडर ख़त्म किया। कल हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के, जिसका नाम है क्या, क्लॉक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं उससे भी। क्लॉक टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर।